प्रश्न करते हैं तो ये कबूली के शब्द होते हैं। अगर हम इंग्लिश में इन शब्दों को कबूल करना चाहे तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में करना चाहो तो हिंदी में कर सकते हैं, अपनी भाषा में करना चाहो तो अपनी भाषा में कर सकते हैं। लेकिन समझ के साथ करना है, लेकिन हम मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, योर वर्ड इज़ इन माई हार्ट and in my mouth, prevailing as I speak it forth. I speak forth righteousness, wisdom, prosperity, victory, and abundance. And with the shield of faith, I extinguish and render ineffective the fiery darts, lies, tricks, and stratagems of the adversary, walking on in the victory of the Lord. आमीन। प्यारे पिता, तेरा वचन मेरे हृदय में है और मेरे मुंह में, जो प्रबल होता है। जैसे ही मैं उसे मुंह से बोल पड़ता हूँ, मैं जब उस वचन को बोलता हूँ, धार्मिकता के, बुद्धि, संपन्नता, जीत और बहुतायत के, मैं वचन बोलता रहता हूँ और विश्वास की ढाल लेता हूँ, जिसके साथ सारे जलते हुए तीरों को शत्रु जो भेजता है उसे मैं बुझा सकता हूँ और उसे बल के साथ मैं बेअसर कर देता हूँ। उसके झूठ, उसकी तरकीबें और उसकी युक्तियों को भी, जो शत्रु विरोध करने के लिए मेरे ऊपर भेजता है। मैं जीत में जो प्रभु में मुझे प्राप्त हुआ है, उस जीत में मैं चलता रहता हूँ। आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, एफिशियंस 6 चैप्टर 13 वर्स से 16 वर्स, हिब्रूज 4 चैप्टर 12 वर्स, हिब्रूज 11 चैप्टर 3 वर्स। आज मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 13 वचन से 16 वचन, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 वचन, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 3 वचन। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में BSI किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। हम पढ़ेंगे एफिशियंस 6 चैप्टर 13 वर्स से 16 वर्स, किंग्स जेम्स वर्जन में से। Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. और एक बार पढ़ेंगे एफिशियंस 6 चैप्टर 13 वर्स से 16 वर्स, किंग्स जेम्स वर्जन में से। Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand, there to, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे यही वचन। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय
13 वचन से 16 वचन तक। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 13 वचन से 16 वचन तक। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 13 वचन से 16 वचन। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हम पढ़ेंगे हिब्रूज 4 चैप्टर 12 वर्स किंग जेम्स वर्जन में से। For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. और एक बार पढ़ेंगे हिब्रूज 4 चैप्टर 12 वर्स किंग जेम्स वर्जन में से। For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. थैंक यू जीसस। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे DSI बाइबल में से। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हम अगला वचन पढ़ेंगे हिब्रूज 4 चैप्टर। हम पढ़ेंगे हिब्रूज 11 चैप्टर 3 वर्स किंग जेम्स वर्जन में से। Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. और एक बार पढ़ेंगे हिब्रूज 11 चैप्टर 3 वर्स किंग जेम्स वर्जन में से। Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे DSI बाइबल में से। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 3 वचन। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 3 वचन। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपको इन वचनों के लिए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। ऐसी रोशनी हमारे अंदर आने की वजह से
अंधकार हम पर प्रबल नहीं रह पाता है, हम अंधकार के कब्जे में से आज़ाद होते रहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, तूने ये नहीं कहा कि अंधकार का कब्जा नहीं आएगा, तूने ये कहा कि अंधकार का कब्जा हम पर ठहरा नहीं रहेगा। हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन को हमने सही समझने के लिए। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते कि अंधकार का कब्जा नहीं आएगा, ये तूने नहीं कहा, लेकिन अंधकार के कब्जे के नीचे हम पड़े नहीं रहेंगे, ये तूने कहा है। थैंक यू फादर गॉड कि अंधकार अपने तरीके चलता है, लेकिन हम परमेश्वर उजियाले में, रोशनी में अपने रास्ते पकड़कर आगे निकल आते हैं। थैंक यू फादर गॉड, इन वचन की सच्चाई, गहराई हम में निवास कर रही है। हमें फिट एंड फिक्स कीजिए इन वचनों में, ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।